हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स इफर्ट्स। गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वर्ल्ड वार टू पे। वर्ल्ड वार वन के हमने पहले कवर करके आए, तो आज वर्ल्ड वार टू मैंने लिए है। तो उसमें जो जो एमसीक्यूज हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो मेनली पूछे जाते हैं बेसिक लेवल से जाते जाके अपर लेवल तक, तो हम उनको कवर करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज हैं वो जो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ओके गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर टू बिगिन, कि वर्ल्ड वॉर टू हुई कब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपसे पूछ रहा है 1935। ऑप्शन नंबर बी में आपसे पूछ रहा है 1937। ऑप्शन नंबर सी में पूछ रहा है 1939। और ऑप्शन नंबर डी में पूछ रहा है 1941। तो गाइज, इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 1939। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इवेंट इज कॉमनली कंसिडर्ड एट द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। कौन सा इवेंट है जिसको माना जाता है कि यही इवेंट है जिसने रोल प्ले किया वर्ल्ड वॉर टू की स्टार्टिंग में। ओके, क्योंकि ये इवेंट हुआ बाद में, ये वर्ल्ड वॉर टू हुई इसकी वजह से हुई, वरना ना होती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है द बॉम्बिंग ऑफ पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर एक अड्डा है, ठीक है, उस पर बॉम्बिंग। सेकेंड ऑप्शन है जर्मनीज इन्वेजन ऑफ पोलैंड। थर्ड ऑप्शन है द बैटल ऑफ ब्रिटेन। और फोर्थ ऑप्शन है द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सिले। ओके, तो गाइज, इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी इज इन्वेजन ऑफ पोलैंड। गाइज, जब जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेजन किया ना, तो उसके बाद ये जंग स्टार्ट हो गई मुख्तलिफ अलाइंसेस की फॉर्म में। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हु वाज द लीडर ऑफ नाजी जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। नाजी जर्मनी का कौन लीडर था वर्ल्ड वॉर टू के टाइम? फर्स्ट है जोसेफ स्टालिन, सेकंड है विंस्टन चर्चिल, और सी है एडोल्फ हिटलर, और डी है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। तो गाइड, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इधर वो कौन सा है? एडोल्फ हिटलर। वो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पूछते हैं व्हिच कंट्रीज मेड अप द एक्सेस ऑफ पावर। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हिच कंट्रीज मेड अप द एक्सेस पावर। मेन पावर कौन से कंट्रीज में, वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए यूएसए, यूके, सोवियत यूनियन। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, इटली, जापान। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, चाइना एंड कनाडा। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एंड इंडिया। तो गाइस, आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी, इटली एंड जापान। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आते हैं। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंटरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। गाइस, पहले वर्ल्ड अमेरिका जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट इंटर नहीं हो रही थी, फिर वर्ल्ड वॉर टू में इंटर हो गई। उसका पीछे रीजन क्या था? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है द जर्मन इन्वेजन ऑफ सोवियत यूनियन। ऑप्शन नंबर बी, द अटैक ऑन पर्ल हार्बर। ऑप्शन नंबर सी, द इन्वेजन ऑफ पोलैंड। ऑप्शन नंबर डी, द सिंकिंग ऑफ द लिसिटेनिया। ओके, तो गाइस, इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, अटैक ऑन द पर्ल हार्बर जो हुआ ना, क्योंकि वो उसकी इकोनॉमी पे ना, अमेरिका की इकोनॉमी पे थोड़ा इम्पेक्ट पड़ा, तो उसने इंटर हो गया, क्योंकि उसने बोला कि भाई वैसे ही मुझे नुकसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट वाज द कोड नेम फॉर द अलाइड इन्वेजन ऑफ नॉर्मैंडी। ओके, नॉर्मैंडी का जो है ना, जिसके नॉर्मैंडी के साथ जो भी अलाइसेस थे, उनका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन मार्केट गार्डन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन टार्च। ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ओवरलोड। ऑपरेशन डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन बर्बोरेसा। तो गाइज, इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ओवरलोड। ओके ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच बैटल इज कंसीडर्ड द टर्निंग पॉइंट इन द पैसिफिक थिएटर। कौन सी जो है ना वो बैटल है नीचों में से जिसको कंसिडर किया कि ये टर्निंग पॉइंट है। ओके, पैसिफिक थिएटर में। ऑप्शन नंबर ए, बैटल ऑफ कोरल सी। ऑप्शन नंबर बी, बैटल ऑफ मिडवे। ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ ग्वादल कैनाल। ओके, ऑप्शन नंबर डी, बैटल ऑफ लिएटेगुल। ओके, तो गाइज, इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, नीचे मैंने इसमें से आंसर भी लिखा हुआ है, बैटल ऑफ मिडवे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ओके,
गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कि व्हाट वाज द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट क्या है? ओके, द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक वेपन्स, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, द इन्वेजन ऑफ नॉर्मंडी। ऑप्शन नंबर सी, द सिस्टमैटिक जेनोसाइड ऑफ 6 मिलियन Jews and others by the Nazis। ऑप्शन नंबर डी, द बम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो गाइज इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ओके, सिस्टमैटिक किलिंग ऑफ, सिस्टमैटिक जेनोसाइड ऑफ Jews and other peoples। ओके guys, next question है आपका, which conferences were held in 1945 to discuss a post-war reorganizations। ओके गाइस, कौन सी बोल रहा है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 1945 में हेल्ड थी, जिसमें पोस्ट वार के जो बारे में जो है ना उसको फिर सेटअप करना है, जो हमें नुकसान हुए उसको रिकवर करने के लिए कॉन्फ्रेंस की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, याल्टा कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर बी, म्यूनिच कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर सी, पोट्सडेम कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर सी, तेहरान कॉन्फ्रेंस। तो गाइज इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ओके गाइज, मैंने नीचे ये लगाया हुआ है याल्टा कॉन्फ्रेंस। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हिच कंट्री वाज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सेस पावर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू। कौन सा कंट्री जो है ना वो एक्सेस पावर में नहीं था? इटली। ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी, जापान। ऑप्शन नंबर डी, सोवियत यूनियन। तो गाइज इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सोवियत यूनियन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो पूछ रहा है कि which two cities were the atomic bombs dropped on in जापान। जापान में से कौन से दो शहर थे जिन पे एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था? ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो एंड ओसाका। ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा एंड नागासाकी। ऑप्शन नंबर सी, क्योटो एंड कोबी। ऑप्शन नंबर डी, सपेरो एंड योकोहामा। तो गाइज इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा एंड नागासाकी। दो थे इसमें, एक में से मतलब इनमें से एटॉमिक बम गिराया गया था। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर। कौन से साल में यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1943। ऑप्शन नंबर बी 1945। ऑप्शन नंबर सी 1945। ऑप्शन नंबर डी 1946। गाइस इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? 1945। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन वर्ल्ड वार टू एंडेड। जब वर्ल्ड वार टू एंड हुई तब यूएस का प्रेसिडेंट कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ऑप्शन नंबर बी, हैरी एस ट्रूमैन। ऑप्शन नंबर डी, ड्वेड डी आइजनहावर। ऑप्शन नंबर डी, हर्बर्ट हॉवर। तो गाइस इसमें जो आपको करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट आपका प्रेसिडेंट अमेरिका का वर्ल्ड वार टू जब एंड हुई उसके टाइम। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है व्हिच इवेंट डायरेक्टली लीड टू द फॉर्मल सरेंडर ऑफ जापान इन सितंबर 1945। कौन सा इवेंट ऐसा इवेंट हुआ जिसमें जापान को मजबूर किया गया कि आप सरेंडर करें, मतलब जापान के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। पूछ रहा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए, द बैटल ऑफ मिडवे। ऑप्शन नंबर बी, द ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। ऑप्शन नंबर सी, द सोवियत यूनियंस डिक्लेरेशन ऑफ वार ऑन जापान। ओके ऑप्शन नंबर डी, द साइनिंग ऑफ म्यूनिच एग्रीमेंट। तो गाइस इसमें जो आपको करेक्ट ऑप्शन है कि जब उन पे हिरोशिमा एंड नागासाकी हम पीछे भी पढ़ के हैं, ठीक है, तो उन पे जैसे ही उन्होंने फॉल किए तो ये मजबूर हो गया और उसने घुटने बैठ गया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हेन डिड वर्ल्ड वार टू एंड इन यूरोप। गाइस यूरोप में कब हुई? ऑफिशियली तो बहुत लेट से हुई थी, बट यूरोप में बोल रहा है कि कब हुई। ओके हम पहले मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में है अप्रैल 30 1945। ऑप्शन नंबर बी, मई 8 1945। ऑप्शन नंबर सी, जून 6 1945। ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 15 1945। तो गाइज इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है कि वो 8 मई 1945 को हुई। गाइज अब मैं आपको बताता हूँ, पहले हम क्वेश्चन में पढ़ के आए कि वर्ल्ड वार ऑफिशियली कब एंड हुई? 1945 में, ठीक है। अभी इधर ये बोल रहा है कि यूरोप में। गाइज 1-2 मंथ पहले यूरोप में एंड हो गई थी बात, ठीक है। फिर क्या किया, यूएस ने जाके जापान के जो है ना हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक किया, और मतलब फाइनली ये कंसीडर किया गया, ओवरऑल कंसीडर ये किया जाता है कि जब अटैक हुआ ना अगस्त के टाइम में, एक हुआ 6 अगस्त को और दूसरा हुआ आई थिंक 8 को या 9 को, ठीक है, 8 अगस्त को।
तो गाइज इस टाइम में, बट ये है कि यूरोप में 1-2 मंथ मतलब मई के टाइम वो टोटली ख़त्म हो गई थी, वार नहीं थी इतनी मतलब। फिर भी इनको डर ये था कि भाई ये जो जापान है ये बदला लेता है, ये रिवेंज लेता है, ये ऐसे नहीं छोड़ेगा, इनको हमें कमज़ोर करना है। अगर हम कमज़ोर नहीं करेंगे तो जापान आके हम पे हमला करेगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा फ्यूचर में। तो इन्होंने फिर जापान को सबक सिखाने के लिए इन पे दो जो पोर्ट्स थे इन पे एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया था। ओके गाइस, तो इसलिए मतलब यूरोप में 8 मई 1945 को हुई। वैसे आपकी वो मैंने पिछले क्वेश्चन करा के आया। ओके गाइस, व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डे व्हेन जापान अनाउंस्ड इट्स सरेंडर लीडिंग टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। गाइस बोल रहे हैं कि उस डे को क्या नाम दिया जाता है जब जापान ने अपने आप को सरेंडर का ऐलान किया, ठीक है, और वर्ल्ड वार 2 एंड हो गई। तो गाइज इसमें आपका पहला है कि डी डे, ऑप्शन नंबर बी वी जे डे, ऑप्शन नंबर सी वी ई डे, ऑप्शन नंबर डी आर्मिस्टाइस डे। तो गाइज इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है, वी जे डे। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।